अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 12 और लाइव वायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कूपन कोड का क्रेड परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे हम कूपन कोड को कार्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो ये दोनों प्रोसेस जो है वो हम चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी या फिर गिटहब को पायलट की मदद से करेंगे। और इसमें इन तीनों की हेल्प से हम ना सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बल्कि इसको डीबग भी करेंगे अगर इसमें कोई इशू आ जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो यहाँ पर मैं अपने फेवरेट कोड एडिटर जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपने मॉडल को जो कि हमारा है मॉडल कूपन का। सो यहाँ पर हमने कूपन का मॉडल बनाया हुआ है, तो ये हमारा मॉडल है जिसके अंदर ये 6 फील्ड जो है ये फिलेबल फील्ड हैं, जिसमें हमारे पास एक कोड होगा जो हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में। उसके डिस्काउंट टाइप होगी कि परसेंटेज है या इंटीजर वैल्यू, कोई फिक्स प्राइस है। फिर डिस्काउंट उसकी वैल्यू क्या है, अगर इंटीजर वो फिक्स्ड होगी तो वो जो भी अमाउंट होगी वो प्लस उसमें से माइनस हो जाएगी टोटल में से। अगर परसेंटेज होगी तो उतने परसेंट उसमें से रिमूव हो जाएगी। लिमिट में हम ये देखेंगे कि उसकी कितनी यूजेज लिमिट है, कितनी दफ़ा उसको यूज़ किया जा सकता है, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और एक्सपायर एट, और ये बताएंगे कि वो कब एक्सपायर होगा। फिर उसका स्टेटस भी होगा कि क्या वो एक्टिव है या वो डीएक्टिवेट है। तो जैसे ही वो उसकी यूजेज लिमिट पूरी होगी वो जो है उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसकी यूजेज लिमिट पूरी हो चुकी है इस कोड की। तो ये है इस मॉडल का सिनारियो। सो इसके अलावा हम इसमें जब फ्रंट एंड पर अप्लाई करेंगे तो हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, इनपुट फील्ड चाहिए होगी। और उस इनपुट इनपुट फील्ड को हम जब उसमें कोड, ये वाला कोड एंटर करेंगे तो उसकी बेस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी। सबसे पहले वो स्टेटस चेक करेगा कि अगर वो स्टेटस एक्टिव है तभी वो उस पर वैल्यूज़ अप्लाई करे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने गिटहब को पायलट की तरफ और उसके कहते हैं कि बेस्ड on this model of Laravel 12, create a CRUD operation using Livewire 3 with validations and Flux UI components which are free to use. सो अब हमने इसको कहा कि अभी हमने एक करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन दिस कूपन मॉडल, बेस्ड ऑन दिस मॉडल कूपन मॉडल। मैं लिख देता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आ जाए। कूपन मॉडल ऑफ लार्वा क्रिएट अ CRUD ऑपरेशन ऑन क्रिएट अ CRUD ऑपरेशन इन एडमिन फोल्डर। सो उसमें एडमिन फोल्डर में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो विच आर फ्री टू यूज़। तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, लेट्स सी। तो अब ये रेफरेंस को डिटरमिन कर रहा है, इंटेंट डिटरमिन कर रहा है कि मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया है उसकी बेस पर क्या इंटेंशन बन रही है। सो वाइब कोडिंग इज़ ऑल मीनिंग ऑफ इंटेंट बेस्ड। इसमें लॉजिक नहीं बल्कि इंटेंट देखा जाता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो उससे। तो मैंने उसको एक इंटेंट दिया है कि इस मॉडल को यूज़ करो और उसकी बेस पर मुझे एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दो लाइव वायर 3 को यूज़ करते हुए। और अब वो लाइव वायर 3 को यूज़ करेगा। श्योर, हियर इज़ द प्रपोज्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर अ लारावेल 12 ऐप। अब हमें इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि हमें अपने उसका फोल्डर स्ट्रक्चर का आइडिया है। तो हमें ये देखिए, ये उसने जो कूपन एडमिन, उसमें उसने एडमिन के अंदर कूपन्स के अंदर जो है वो इंडेक्स, क्रिएट, एडिट, कूपन फॉर्म, 3 डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। तो उसने आई ऑलरेडी हैव अ वर्क स्पेस, सो यूज ऐप स्लैश लाइव वायर नेम, ऐप स्लैश लाइव वायर स्लैश एडमिन वर्क स्पेस नेम स्पेस to create live wire component and use only one component named coupon coupon manager, just like I have product manager and category manager components in livewire।
अब मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने लाइव वायर के अंदर, एडमिन के अंदर, और यहाँ पर इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी मैं उसको बता देता हूँ कि बेस्ड ऑन दीज टू, जिस तरीके से मैंने इन दो को क्रिएट किया है, तो बेस्ड ऑन दीज टू वो हमें क्रिएट करके दे कूपन मैनेजर भी। ठीक है, लाइव कंपोनेंट लाइव वायर, ठीक हो गया। तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी वर्क स्पेस है, तो मैंने उसको बता दिया कि ऐप लाइव वायर एडमिन के अंदर वो जो नेम स्पेस है उसको यूज़ करना है आपने। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अब ये दोबारा से डिटरमिन कर रहा है इंटेंट। पहले उसने कहा था कि ये वर्क स्पेस बना दूं मैं, हमें ये वर्क स्पेस नहीं चाहिए। एक किस्म का ये कि नया प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हमें नया वर्क स्पेस नहीं चाहिए, बल्कि हमने एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस को यूज़ करना है। अब यहाँ पर वो डिटर श्योर हियर इज़ द प्रपोज डायरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर लारावेल लाइव वायर ऐप। ये देखिए, इसमें हमारे पास ये सारे, ओके, यूज़ दिस फोल्डर structure but I already have the workspace set up। वो कह रहा है फिर कि इस पे मैं बना दूं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास अब ऑलरेडी जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर है। यूज़ दिस फोल्डर स्ट्रक्चर बट आई ऑलरेडी हैव द वर्क स्पेस सेटअप। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी वर्क स्पेस सेटअप है। तो अगर वो जिस तरीके से ये बना रहा है, मैं भी उसी तरीके से इसको बना सकता हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कि अब वो क्या देते। दो दफ़ा इसने मुझे जो वर्क स्पेस क्रिएट करने का कहा है, वो एक गलत चीज़। अगर एक बंदा जो बिल्कुल न्यू है लारावेल में या लाइव वायर में, तो उसके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन देखिए, उसने कहा कि जी कैटेगरी मैनेजर के अंदर कूपन मैनेजर। तो मैं एक और काम करता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं कंपोनेंट्स कैसे बनाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कूपन, सॉरी, एडमिन डॉट कूपन मैनेजर। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसने ये दो रिसोर्सेज बना दिए। इन दोनों को मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करके दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट मैनेजर को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। अब ये तीन है मेरे पास आगे। अब मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कूपन का मॉडल भी है, कूपन मैनेजर भी है यहाँ पर। ओके, यूज दीज थ्री फाइल्स, मॉडल, लाइव वायर component and live wire view to create the CRUD operation। तो मैंने उसे कह दिया कि ये जो तीन फाइल्स मैंने ऐड किए हैं, कूपन डॉट PHP, कूपन मैनेजर डॉट PHP और कूपन डैश मैनेजर डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो इन तीनों को वो यूज़ करके मुझे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दे। यूज थ्री रेफरेंसेस, तो तीन रेफरेंसेस को वो यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, उसने हमें एक कूपन मैनेजर का कोड दे दिया कि उसमें हमारे पास सर्च की फील्ड है, एडिटिंग आईडी है जो कि स्टार्ट में नल होगी। ऑफ कोर्स अभी हम उसको एडिट नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद कोड, डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट वैल्यू, यूजेज लिमिट, एक्सपायर्स एट और बुलियन वैल्यू स्टेटस है। फिर शो फॉर्म मॉडल फॉल्स है, शो डिलीट मॉडल फॉल्स है, डिलीटेड आईडी नल है। उसके बाद ये देखिए फॉर्म वैलिडेशन है हमारे पास। तो मैं इस सारे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का आई थिंक ये है, इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा कॉपी हुआ है। ये हाँ, ये सारा अभी कॉपी नहीं हुआ यहाँ तक। Ctrl+C और Ctrl+V, अब ये सारा कॉपी हो गया। तो यहाँ पर कार्बन क्लास को भी यूज़ कर रहा है, मॉडल कूपन को यूज़ कर रहा है, विद पैजिनेशन है। तो आई थिंक रूल्स भी इस पर अप्लाई कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इसने कौन कौन से मेथड हमें बना के दिए हैं। यहाँ पे अपडेटिंग सर्च को कह रहा है कि जब वो रीसेट करेगा पेज को, रेंडर करेगा, कूपन्स को फेच करेगा 12, तो एक वक्त में 12 आएंगे। ठीक है, रिटर्न व्यू लाइवर, ठीक है, कॉम्पैक्ट कूपन्स पे क्रिएट में ये एडिटिंग आईडी नल होगी और शो मॉडल फॉर्म करेगा, और एडिट के अंदर एडिट इसको वैल्यूज़ को सेव करेगा। एडिट करने के लिए सेव के मेथड में वो फिर रूल्स पर अप्लाई करके उनको सेव कर देगा। तो ये हमारा सारा का सारा डिलीट का, कंफर्म डिलीट का मॉडल है।
अब ये तो ठीक हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ और इस कूपन मैनेजर में अब मैं आता हूँ। ये है इसका व्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये ऐसे क्यों अच्छा यहाँ पर पीएचपी तो नहीं आता क्योंकि ये हमारे पास है। अब ये डिफ़ॉल्ट साइड बार वाले पीएचपी यूज़ करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास वायर मॉडल, डिबाउंस, सर्च के भी फीचर आ गया, बटन क्लिक भी आ गया और यहाँ पर मॉडल फॉर्म मॉडल भी आ गया। इफ़ शो फॉर्म मॉडल है तो ये वाला फॉर्म मॉडल, अब ये भी कस्टम फॉर्म मॉडल को यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ नहीं कर रहा फ्लक्स यूआई को। ठीक है, तो खैर हम इसके साथ ये क्या है, हाँ ठीक है, तो ये इसने हमें बनाकर दे दिया CRUD ऑपरेशन। अब इसको हमने व्यू में राउट में ऐड करना है। सो राउट्स में जाएंगे, वेब डॉट पी में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा। इसको क्लोज कर देते हैं इसको भी, और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट इतना। अब इसको ऐड कहाँ पे करना है, इसको हमने करना है ऑथ एडम। अच्छा, यहाँ पर दो हैं मेरे पास मिडलवेयर, एक प्रीफिक्स एडमिन के साथ है, ये देखिए। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं ना इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये फिर आर जो है वो मुझसे कट नहीं हुआ, ये कट किया, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसमें से मिडलवेयर को मैं ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ प्रीफिक्स पे इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रीफिक्स जो है वो बेसिकली हमारा इसके लिए कोड है। सो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स दे देता हूँ, राउट प्रीफिक्स, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, होपफुली फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये है ग्रुप, जिसमें ये वाले जो है विदाउट एडमिन की सेटिंग के हैं, ये इनमें एडमिन की सेटिंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर एडमिन की सेटिंग आ रही है। अगर यहाँ पर भी हमें एडमिन लगाना हो तो इस प्रीफिक्स को हम टॉप लेवल पर ऐड कर सकते हैं। सो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर को मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ पर ऐड कर लेते हैं राउट गेट और कूपन्स, कूपन्स कॉपी कूपन मैनेजर। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने हमें दे दिया कूपन मैनेजर का। और यहाँ पर ऑर्डर मैनेजर पे अभी हमने काम नहीं किया, यूज़र मैनेजर पर भी अभी हमने काम नहीं किया, सो उसको अभी रहने दें। ये आ गया कूपन मैनेजर और उसकी क्लास आ गई, तो हमारे पास कूपन्स का राउट भी क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं अपने साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पी में, जो कि हमारी है कंपोनेंट के अंदर, लेआउट्स के अंदर, ऐप के अंदर, साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पी। और यहाँ पर इस आइटम को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कह देते हैं ये एडमिन डॉट है कूपन्स, कूपन्स, यहाँ पर कूपन्स और यहाँ पर भी कूपन्स, और करंट रिक्वेस्ट राउट इज़ दिस वन। और तो ये हमारा जो है वो राउट भी क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, लॉगिन पे आते हैं और मैं यहाँ पर admin@example.com से लॉगिन होता हूँ और इसका पासवर्ड हम देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कूपन का लिंक, ये देखिए कूपन का लिंक आ गया। यहाँ पर हमारे पास नो कूपन फाउंड, और ये एक्चुअली मैं डार्क थीम को यूज़ नहीं कर रहा, ये लाइट थीम को यूज़ कर रहा है। तो मैं अगर इसको कहूँ, एक मिनट, चैट किधर गई पहले वाली चैट, जमनाई के साथ थी या इसके साथ थी, इसके साथ ही थी ना। यहाँ पे प्रीवियस चैट हिस्ट्री, हाँ ये हिस्ट्री आ गया। इन दिस ब्लेड व्यू यूज डार्क एंड लाइट themes. In this blade view use both dark and light theme classes. तो मैंने उसे कहा कि इन दिस ब्लेड व्यू यूज बोथ डार्क एंड लाइट थीम क्लासेस। तो अब वो इस ये जो साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, यही वाला ना, नहीं ये साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, कूपन मैनेजर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में ये वाली कूपन मैनेजर आई थिंक, हाँ यही है, ठीक है। ओके, कूपन टाइप, हाँ यही है, ठीक है। तो मैंने अब उसे वो जनरेट अभी कर रहा है मेरे ख्याल में। अब वो इस पर डार्क और लाइट थीम, यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क और लाइट थीम दोनों जो है वो अप्लाई कर रहा है। लेट्स सी ये क्या हमें आउटपुट देता है, इसको लिखने देते हैं अभी।
सो यहाँ पर डिलीट मॉडल आ गया। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और पीएचपी का जो टैग है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं हम। तो अब अगर हम देखें इसमें, तो अब ये देखिए प्रॉपरली डार्क थीम अप्लाई हो चुकी है, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करें। अगर हमारी थीम लाइट होगी तो ऑटोमेटिकली इस पर लाइट थीम अप्लाई हो जाएगी। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं? फ़िलहाल तो हम सीएसएस की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारी रिसोर्सेज के अंदर रिसोर्सेज के अंदर ऐप के अंदर सीएसएस में ऐप डॉट सी एस एस है, इसमें हमने डार्क और लाइट थीम को डिफ़ाइन किया हुआ है और उसको यूज़ किया है। सॉरी, साइड बार में हेड हेड पे हमने हेड डॉट जो पार्शियल फाइल थी ना हमारे पास, यहाँ पर थी हेड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। इसमें हमने एच टी एम एल कहाँ पे थी? अच्छा हाँ, एच टी एम एल हमारी थी हेडर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में। यहाँ पे आप देखिए मैंने डार्क थीम यूज़ किया। तो मैं इसको अगर लाइट कर देता हूँ कि ये लाइट थीम यूज़ होगी, तो जब हम यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे तो इसको लाइट हो जाना चाहिए। ये आई थिंक फ्रंट एंड के लिए, एक मुझे ज़रा फ्रंट एंड को देख लेने दें। एनपीएम रन डेव भी हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, एनपीएम रन डेव भी हो रहा है। अगर मैं क्लास लाइट यहाँ से, अच्छा मैं हो सकता है इसको कहीं और भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं डार्क क्लास को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मुझे हाँ, ये देखिए ना, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, साइड बार में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से भी इशू हो सकता है। लाइट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और डैशबोर्ड पर जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ कूपन। और अब मुझे उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, हेडर में भी, यहाँ पे भी लाइट करना पड़ेगा क्योंकि हेडर तो यही वाला यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर डार्क यहाँ पर भी है। मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। यहाँ पर भी डार्क है, मुझे देखना पड़ेगा मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो खैर हम इसको डार्क और लाइट थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम न्यू कूपन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया क्रिएट कूपन का, जिसमें हम कोड देंगे, परसेंटाइन टाइप बताएंगे। कूपन है हमारा फॉर एग्जांपल JJ226, तो ये किस्म का। और हम परसेंटेज वैल्यू दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। यूजेज लिमिट है 1, और डेट इसमें हम यहाँ पर बता देते हैं कब एक्सपायर होगा। सो ये स्टेट इसका एक्टिव है, क्रिएट कर देते हैं। अब वो कह रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, कंस्ट्रेंट फेल्ड, डिस्काउंट टाइप एसक्यूएलाइट इंसर्ट इनटू कूपन्स कोड डिस्काउंट टाइप। तो वैल्यूज है परसेंट। अच्छा, वैल्यू परसेंट, आई थिंक मुझे मॉडल को देखना होगा इसका, कि इसका जो मॉडल है उसमें, सॉरी माइग्रेशन जो है वो कैसे हमने क्रिएट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हो सकता है कि इसने माइग्रेशन उसकी गलत क्रिएट की हो। सो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर हम आते हैं और कूपन, कूपन किधर गया? ये कूपन टेबल में हमारे पास ये देखिए परसेंटेज और फिक्स्ड है। ये दो चीज़ें उसमें हम दे सकते हैं, परसेंटेज और फिक्स्ड। जबकि वो जो कर रहा है वो परसेंट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड में आकर उसको चेंज करना होगा। तो कूपन मैनेजर में यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज़ दी हैं। यहाँ पर जो मॉडल फॉर्म है, ये फॉर्म मॉडल है, इसके अंदर यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन, हाँ ये है। ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये यहाँ पर परसेंटेज है, तो हम दो ही वैल्यू दे सकते थे उसके अंदर, एक परसेंटेज और एक फिक्स्ड। आई थिंक यही दो वैल्यू थी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें परसेंटेज है, ये है, और फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब ये इसको यूज़ करेगा और अब हमारा कोड जो है वो सही से काम करेगा। न्यू कूपन JJ2206 परसेंटेज, और इसमें वैल्यू हम देंगे 10% और यूजेज लिमिट 10 कर देते हैं। और ये एक्सपायर होगा 2026 में, या फिर जनवरी 2026 में, 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा एक्सपायर। अब क्या कह रहा है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन चेक, कंस्ट्रेंट फेल, डिस्काउंट टाइप insert into coupons code discount type discount value। so values है परसेंट। परसेंट क्यों आ रहा है? अभी भी परसेंट आ रहा है। परसेंटेज में भी
यहाँ पर तो मैंने परसेंटेज दे दिया है। एक मिनट, कूपन मैनेजर में जा रहा है, कूपन मैनेजर में चेक करते हैं क्या इशू है। डिस्काउंट टाइप, हाँ ये देखें यहाँ पर उसने परसेंटेज और फिक्स्ड है। ये एक रिक्वायर्ड टाइप है और इसने इन ऑपरेटर को यूज़ किया यहाँ पर, और ये बताया कि इसमें ये दो वैल्यूज़ जा सकती हैं, परसेंटेज या उसमें फिक्स्ड जा सकता है। आप इसको भी डायनामिक कर सकते हैं, वैसे होती नॉर्मली ये दो ही हैं, परसेंटेज है और फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगेन हम ट्राई करते हैं, जे 226 और परसेंटेज है 10 है, यूजेज लिमिट भी 10 है, और ये एक्सपायर होगा जनवरी 1 को, 1 जनवरी को। क्रिएट, और सिलेक्टेड डिस्काउंट टाइप इज इनवैलिड, ये क्यों कह रहा है? कंट्रोल एफ, परसेंट, ये इसकी वैल्यू नहीं उठा रहा यहाँ पर। वायर मॉडल डिफर डिस्काउंट टाइप परसेंटेज, कॉपी किया इसको और इसमें पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर डिस्काउंट टाइप है, परसेंटेज है और फिक्स्ड है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, सेव वाले मेथड को जब ये कॉल कर रहा है तो यहाँ पर मैं पहले डी कर लेता हूँ, दिस डिस्काउंट टाइप, जस्ट टू सी के इशू क्या है। जे 2026, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है जब आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो, और ये तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा इश्यूज इसमें आ जाते हैं जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। सो क्रिएट किया, सो यहाँ पर देखिए परसेंट आ रहा है। ये परसेंट क्यों आ रहा है? मैंने तो परसेंट कर दिया था, मैंने सेव नहीं किया। ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू परसेंटेज कर दी है, ये स्टिल इस परसेंट को क्यों उठा रहा है? हाँ, एक मिनट, मैं ना एक और काम करता हूँ, इसकी जो दूसरी वाली यहाँ पे PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद इसको एक दफ़ा मैं रीलोड कर लेता हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि वो बार बार परसेंट वैल्यू उठा रहा है। 2026 परसेंटेज 10 और जनवरी, हम यहाँ पर डायरेक्टली भी 01/01/2026 कर देते हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पर परसेंट आ रहा है, अच्छा कि इसकी वजह से तो नहीं आ रहा परसेंटेज। अब यहाँ पर परसेंटेज कर देते हैं, तो अब यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है। कोड इज JJ 2026 10/01/01/2026 2026 है। अभी भी यहाँ पे परसेंट आ रहा है। ओके, लेट्स सी। PHP आर्टिसन व्यू क्लियर, PHP आर्टिसन कैश क्लियर, आर्टिसन और क्या हो सकता है, राउट्स क्लियर। सो ये सारे भी क्लियर हो गए हैं। अब इसमें हमने परसेंटेज दिया है, यहाँ पर परसेंटेज दिया है, और कहीं और तो नहीं है। हाँ ये देखें, सो TD डिस्काउंट टाइप परसेंटेज, परसेंटेज, सो वो परसेंटेज होगी तो परसेंटेज साइन साथ डिस्प्ले करेगा, वरना ये डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इसके अलावा और कहाँ पर है परसेंटेज है, ठीक है। तो सब जगह पर चेंज हो गई है, और इसमें भी हम देखते हैं कहीं परसेंट तो नहीं है। हाँ, डिस्काउंट टाइप जो डिफ़ॉल्ट है वो परसेंटेज है। सो परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज है क्योंकि वो डिस्काउंट टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज रखता है, और हम जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से वो भी
प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने चेंज कर दिया। अब होपफुली हमारा जो है वो परसेंटेज वाला सही से अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अब ठीक आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है अब। तो इट मीन जो हम पे मैंने डाई एंड डंप लगाया था वो अब हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारा कोड जो है वो क्लीन हो गया है। इट मीन अब हम प्रॉपरली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस वैलिडेट, सिंपली दिस वैलिडेट कर दो। एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। फिर अब ये हमारी लास्ट ट्राई है, हो सकता है अब हमें कोई इशू ना हो। और 10 है, 01 है, 01 है, 2026 है। क्रिएट करते हैं परसेंटेज, ठीक आ रहा है। स्टेटस, ओके, अब स्टेटस में इशू आ रहा है। तो स्टेटस में कह रहा है कि हमारी वैल्यू स्टेटस में है स्टेटस 1 और 0। ठीक हो गया। अब हमने स्टेटस को क्या रखा है, माइग्रेशन देखनी पड़ेगी। स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव है, ठीक है। सो ये भी एक इशू है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप पर देखते हैं कि इसने स्टेटस में हम यहाँ पर दे रहे हैं एक्टिव और इनएक्टिव। सो स्मॉल लेटर्स में है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम जो है ये इसको एक्टिव कह देते हैं और इसके फ्रंट एंड पे भी एक्टिव इनएक्टिव। सो एक्टिव इनएक्टिव। अच्छा, ये वो डिस्प्ले करेगा कैपिटल लेटर में, तो ये इनएक्टिव ऐसे ही सही है। सो एक्टिव में और कहाँ पे है, फॉर्म में कहाँ पर है ये, चेक बॉक्स डेफर स्टेटस और वैल्यू, इसमें यहाँ पर हम देंगे क्लास टेक्स्ट वैल्यू। स्टेटस में अब ओके, स्टेटस ऑफ, ओ सॉरी, अब ये टाइप भूल नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ओके, सो जब हम चेक करते हैं चेक बॉक्स को, तो यहाँ पर वो एक्टिव दे रहा है। एक मिनट ठहरो, यहाँ पर वो एक्टिव और इनएक्टिव, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। और जब हम इसको, अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, डेफर स्टेटस है और उसकी बेस पर वो उसमें वैल्यू वैल्यू चेंज कर रहा है। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू वायर मॉडल डॉलर साइन स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव। सो ये बेस्ड ऑन द स्टेटस मैंने उसको बता दिया कि ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। लेट्स सी कि ये इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओके, फिलहाल तो कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर, अच्छा, मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है स्टेटस की एक्टिव। सो चेक्ड, चेक्ड देखते हैं अब। चेक्ड है, हाँ। अब मैंने एक्टिव उसे कहा तो वो चेक्ड हो जाएगा, इनएक्टिव है तो ओके, कोड JJ2020। अच्छा, उसमें भी हम, अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। 2026 है, 10 है, 10 है, 0101 2026 है। क्रिएट किया तो अभी भी वो स्टेटस पे कह रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। हम उसको कूपन मैनेजर के अंदर जब वैल्यूज़ लेंगे उसकी, तो यहाँ पर डिस्काउंट टाइप स्टेटस है, बूलियन नहीं है, स्ट्रिंग है, जस्ट लाइक वो प्रीवियस है, रिक्वायर्ड है और इन है, एक्टिव इनएक्टिव है। तो एक्टिव इनएक्टिव आ जाएगा उसमें। और उसके बाद यहाँ पर हम जब स्टेटस उसका स्टेटस है, यहाँ पर भी देखिए बूलियन लगी हुई है, कूपन डॉट स्टेटस आएगा। तो इसने काफ़ी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इवन यहाँ पर स्टेटस, ये देखिए दिस स्टार स्टेटस, देन यहाँ पर होगा एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव, ये हो गया। फिर क्रिएशन और उसमें
अच्छा, कूपन स्टेटस यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव में दे देता हूँ। ठीक हो गया। अगर कूपन स्टेटस है तो वो एक्टिव या इनएक्टिव उसके स्टेटस के अंदर सेव कर दें बेस्ड ऑन द इनपुट। ओके हो गया, ये हमने कर दिया। अब होपफुली स्टेटस पे कोई इशू नहीं आएगा। JJ 2026 परसेंटेज 10 01 2026, चलो 27 ही जाने देते हैं। ओके, सो डन हो गया। ये देखिए कूपन क्रिएटेड, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया। सो हमारा कूपन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया और वो एक्टिव भी हो गया। सो अब हमने इसकी लॉजिक इस तरीके से अप्लाई करनी है कि जब हम अप्लाई करेंगे उस कूपन कोड को तो फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। अगर तो वो एक्टिव है फिर हम देखेंगे कि उसकी जो यूजेजेस हैं वो कितने हैं। अगर वो 10 है तो हम इसको माइनस कर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और क्योंकि जितनी दफ़ा रिमूव करेंगे जब यूजेज ज़ीरो हो जाएगा सो इट मीन्स अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो इसका तरीका ये है। उसके बाद हम इसका स्टेटस इनएक्टिव कर देंगे कि ये अब हमारा जो कूपन कोड है वो इनएक्टिव है। लेकिन इसके दूसरी सोल्यूशन ये हो सकती है कि हम इसको एक सेपरेटली जो यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं उसमें सेव करें इसके कोड को, और उस कोड की बेस पे हम डिसाइड करें कितनी दफ़ा कोड यूज़ हुआ। पर मेरे ख्याल में सिंपल सोल्यूशन यही है कि जब हम कोड को वो यूज़ करके अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद हम यूजेजेस में जाकर उसका एक काउंटर जो है वो कम कर देंगे। इस तरीके से ये जब ज़ीरो हो जाएगा इसके यूजेजेस ज़ीरो हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव कर दूंगा। ओके, अब हमारा कूपन अपडेट भी सक्सेसफुली हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है। मैं डिलीट करके चेक करता हूँ कि ये डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। सो हमारा कूपन जो है वो डिलीट भी हो रहा है। सो इट मीन्स हम अब सक्सेसफुली कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक मैं 2026 को ऐड करता हूँ जो कि होगा परसेंटेज के साथ। एक और क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखूँगा KK 2026 और ये होगा फिक्स्ड और इसकी वैल्यू होगी 10 और यूजेज लिमिट भी 10। मतलब ये वो क्या करेगा इस पे जब अप्लाई करेगा तो ये जो है वो 10 होगी वैल्यू, टोटल में से 10 माइनस होगा और ये 10% माइनस करेगा। ठीक है, ये परसेंटेज को हम परसेंट कर देंगे बाद में क्योंकि मुझे पता चल गया था इशू कहाँ पे है। सो दो कूपन कोड JJ 2026 और KK 2026 हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है फ्रंट एंड में। ठीक है, कि फ्रंट एंड में इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने गिटहब कोपायलट की तरफ और उसको कहते हैं कि हमने जो कूपन कोड का मॉडल है उसको यूज़ करते हुए फ्रंट एंड पर हमने कूपन कोड को अप्लाई करना है और अप्लाई करने से पहले उसका स्टेटस चेक करें, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें, उसके यूजेस फील्ड को चेक करें और उसकी वैल्यू को फिर अप्लाई करें उसी हिसाब से। अगर वो परसेंटेज वैल्यू है तो उसको परसेंटेज अप्लाई करें, अगर वो फिक्स्ड वैल्यू है तो उसको वो फिक्स्ड वैल्यू टोटल पर अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड पर चलते हैं और देखते हैं हमारा टोटल कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं स्टोर में, ये व्यू डिटेल करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली हो गया। कार्ट पेज पे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कार्ट पेज, स्टोर में है, हमने सेव किया था इसको कार्ट blade.php। अब कूपन मॉडल को हम ओपन रहने बल्कि फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम ओपन करते हैं दूसरी दफ़ा चैट इसको गिटहब को पायलट को और इसको कहते हैं ऑन माई कार्ट पेज आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स एडिड इन द कार्ट एंड आल्सो add a field where we can see discount applied based on coupon code. So we need a coupon code field, FI field on the cart page as well. तो ये मैंने इसको कंटेक्स्ट दिया कि ऑन माई कार्ट पेज आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स एडिड इन द सो टोटल अमाउंट मैंने लिखना था, टोटल लिख दिया। लेट्स सी क्या वो करता है।
क्वांटिटी ठीक है, उसने ये मैं कोड दिया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी इससे क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। ये क्या कह रहा है? अच्छा, वो PHP कोड भी ऊपर ऐड कर देते हैं ना। अनडिफाइंड वेरिएबल सब टोटल। अच्छा, सब टोटल यहाँ पर उसने फिर फील्ड ऐड की है कार्ट के अंदर, सब टोटल। ठीक हो गया। अब मैं इसको कार्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ जो हमारा कंपोनेंट है। कार्ट स्टोर के अंदर कार्ट, और यहाँ पर मुझे ऐड करनी होगी फील्ड। ये सारी फील्ड इसमें, कोई भी कार्ट के अलावा यहाँ पर कूपन कोड है, ये सारे इसमें फील्ड हमें चाहिए होंगे। ओके, ऐड कर दी। और इसने फॉर्मेट क्यों नहीं किया अभी तक? बल्कि इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारे को कॉपी कर लेता हूँ। इसने ऑलमोस्ट सेम ही बनाया होगा। और यहाँ से एक PHP के कोड को ख़त्म कर देते हैं। ऐप लाइव वायर कंपोनेंट्स, ठीक है। ओवरराइट, ओके फाइन, दैट्स फाइन। ओके, अच्छा ये जो कूपन है ना, ये कूपन कोड एक रिक्वायर्ड फील्ड है अगर आप अप्लाई कूपन करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और अब इस फ्रंट एंड को देखते हैं हम। ओके, योर कार्ट। अच्छा, ये इसने यूज़ किया है। अब मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंट लेआउट। इसने लेआउट कौन सा यूज़ किया है? रेंडर के मेथड में मुझे पता नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश लेआउट, लेआउट कंपोनेंट डॉट लेआउट्स डॉट स्टोर। तो ये लेआउट यूज़ करो। अब इसमें अच्छा एक चीज़ और इसने की है कि इसने ना उस पर डार्क थीम अप्लाई कर दिया है, और बैकग्राउंड चूँकि हमारा वाइट है और इस पे ये डार्क थीम चल रही है, तो हम इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। फ़िलहाल हम वापस प्रोडक्ट्स पर आते हैं और एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं, ये वाली फॉर एग्जांपल। सो कार्ट पे जाते हैं। अब दो प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं, तो देखिए इन दोनों का टोटल अब यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर हम कूपन कोड अप्लाई करेंगे। तो ये कूपन कोड वैसे तो फील्ड टॉप पर होती है, लेकिन जब हम इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, अगर कोई इस पर डिस्काउंट हुआ तो वो यहाँ पर डिस्काउंट की फील्ड भी शो करेगा। लेट्स फर्स्ट एनालाइज कि क्या वो इस पर अप्लाई कूपन को। सो कूपन वेयर कोड, दिस कूपन कोड वेयर कॉलम स्टेटस ट्रू, स्टेटस ट्रू नहीं है, एक्टिव है। वेयर फंक्शन क्यूरी वेयर एक्सपायर्ड एट और वेयर एक्सपायर्ड ग्रेटर देन नाउ, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड इफ नॉट कूपन सेशन फ्लैश कूपन एरर इनवैलिड और एक्सपायर्ड कूपन कोड यूज, ठीक हो गया। अदरवाइज सेशन पुट कूपन एंड दिस कैलकुलेट डिस्काउंट एंड कैलकुलेट टोटल सेशन डॉट फ्लैश सक्सेस कूपन कोड अप्लाइड, और कैलकुलेट डिस्काउंट करेगा। और डिस्काउंट वैल्यू इफ, देखिए कूपन डिस्काउंट टाइप इस परसेंटेज, देन वो परसेंटेज कर रहा है। और अब अगर यहाँ पर वो डिस्काउंट है, रिमूव है, अनसेट कार्ड प्रोडक्ट आईडी पुट, अच्छा इसमें मैं ये देखूंगा कि क्या ये उसको रिमूव कर रहा है, उसकी वैल्यू को, यूजेजेस को कम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने एक ऐड किया था JJ 2026। लेट्स सी, आप इसको अप्लाई करते हैं। सो देखिए उसने हमें डिस्काउंट जो है वो अप्लाई करके दे दिया है। 10% था आई थिंक, तो इसका 10% जितना बनता था वो उसने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं KK 2026 लिखता हूँ, सो अब देखिए एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि उसने पहले वाला कूपन जो है वो ख़त्म करके दूसरा कूपन अप्लाई किया। अब जो फील्ड उसमें -$10 उसने अप्लाई किए हैं, क्योंकि हमने उसको कहा था कि 10 सिर्फ जो है वो अप्लाई होंगी, 10 वैल्यूज़ अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये तो काम सही कर रहा है हमारा, ठीक है हो गया। अब हमने उसको ये कहना है कि आफ्टर कूपन अप्लाइड एंड कस्टमर प्लेस द ऑर्डर, then reduce
द यूजेस ऑफ कूपन कोड विद, बल्कि चलो इसको लॉजिक मुझे अब एग्जैक्टली नहीं कि परसेंटेज अगर हमने उसको अप्लाई कर दिया है, वो बंदा तो दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब एक बंदा उसको 10 दफ़ा यूज़ कर सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई थिंक ऑर्डर के अंदर वो हम जब ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे ना, तो उसके अंदर हम ऑर्डर के अंदर वो कूपन कोड को भी अप्लाई कर देंगे उस यूज़र के अगेंस्ट, और फिर बाद में हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या उस यूज़र ने वो कूपन कोड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है कि नहीं यूज़ किया। अगर उसने ऑलरेडी वो कूपन कोड यूज़ किया हुआ है, उसके किसी भी ऑर्डर के अंदर वो ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाइड है, तो फिर वो उसको यूज़ ना कर सके। तो ये भी हम उसके ऑर्डर को फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन द कूपन कोड क्यूरी, कि ऑर्डर के अंदर से वो हमें उस यूज़र की आईडी के अगेंस्ट, उस कूपन का आईडी के अंदर के अगेंस्ट अगर डाटा रिटर्न हो जाता है तो वो उसको अप्लाई नहीं करे। तो ये हम अप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो यहाँ तक हमारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम सक्सेसफुली कूपन कोड को अप्लाई कर रहे हैं और ये काम कर रहा है। 2026 को अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए जो 10% है वो उसमें रिड्यूस हो रहा है, और अगर हम के 2026 को अप्लाई कर रहे हैं सो वो उस पर अप्लाई कर रहा है। तो हमारा जो कूपन कोड वाला क्रेड है वो अब सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। हमने ज़्यादातर कोड जो है वो चैट जीपीटी से ही, सॉरी, गूगल को पायलट से लगाया, गिटहब को पायलट से लगवाया, और इसमें हमने कम से कम कोड लिखा है। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा जब ये सीरीज, मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इसी हमारे जो गिटहब का अकाउंट है जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, वहाँ पर मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 12 लाइव वायर 3 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कूपन कोड का क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको कार्ड के पेज पर इंप्लीमेंट किया यूजिंग गिटहब कोपायलट। सो इस तरीके से आप बेशक मेरा कोड ना भी फॉलो करें, अगर आप मेरा इंटेंट फॉलो करेंगे, जिस तरीके से मैंने मैसेज लिखा उसको, जिस तरीके से मैंने उसको फिक्स किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अगर आपकी लारावेल 12 या लारावेल का किसी भी वर्जन और लाइव वायर के किसी भी वर्जन के साथ आपके कॉन्सेप्ट फाउंडेशन जो मैंने इस पहले 7 वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हैं, वो फाउंडेशन आपकी क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरा कोड देखे बगैर भी सिर्फ इंटेंट देकर चैट जीपीटी को या गिटहब को पायलट को या गूगल जेमिनी को इंटेंट देकर आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।